हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पायनियर नर्सिंग चैनल। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि हम दो रिक्रूटमेंट्स जो अलग अलग जगह पर अनाउंस हुई है, रिलीज़ हुई है, उसका डिस्कशन करेंगे। जिसमें लास्ट वीडियो में मैंने आपको उत्तराखंड मेडिकल सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की रिक्रूटमेंट की इन्फॉर्मेशन दी थी, और इस वीडियो के अंदर मैं आपको SGPGI लखनऊ की जो रिक्रूटमेंट रिलीज़ हुई है, अनाउंस की गई है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जो जनरल इन्फॉर्मेशन है, जो बेसिक आपको ध्यान रखने लायक चीज़ें हैं, वो आपके साथ में यहाँ पे शेयर करूँगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज SGPGI लखनऊ, इस प्रीमियर इंस्टीट्यूट ने एक रिक्रूटमेंट अनाउंसमेंट की है नर्सिंग ऑफिसर यानी स्टाफ नर्स ग्रेड सेकंड सिस्टर ग्रेड सेकंड की पोस्ट की। ओके, जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो 905 यानी कि 905 सीट डिक्लेयर की है। ओके, और जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहेगी इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, इस एडवर्टाइजमेंट की, वो रहेगी sgpgims.org.in यानी ऑफिशियल वेबसाइट SGPGI लखनऊ की। ओके, जो आगे बात करने लायक, जो डिस्कस करने लायक बात है इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, वो ये है कि जो एग्ज़ाम होगा इस रिक्रूटमेंट का वो ऑनलाइन होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT होगा। ओके, और इसे अगर दूसरे टर्म्स में कहे तो CRT कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि इस पोस्ट के अलावा यानी नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट के अलावा LDC पोस्ट है, स्टेनोग्राफर है और PA पोस्ट है, उनके लिए भी रिक्रूटमेंट होगा, तो इसलिए इसे आप कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट भी कह सकते हैं। ओके, जो आगे फर्दर बात करने लायक है वो ये है कि डिग्री होल्डर्स और डिप्लोमा होल्डर्स इसमें दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, यानी BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग और BSc नर्सिंग ऑनर्स, मास्टर्स नर्सिंग, और इसके अलावा जिन्होंने GNM कर रखी है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बट जैसे कि मैंने आगे लिखा है 2 years एक्सपीरियंस इन 50 बेडेड हॉस्पिटल, तो जो GNM डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट्स है, एप्लीकेंट्स है, उनको अपना जो बेसिक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है वो अक्वायर करने के बाद में मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल के अंदर 2 years का एक्सपीरियंस होना कंपलसरी है। ओके, एज पर रूल। ओके, नेक्स्ट, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट होगी वो 5 जनवरी 2023 से स्टार्ट होगी, और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक क्लोज होगा वो 25 जनवरी 2023 को होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो जो एग्जाम है वो 2 आवर्स का होगा, यानी 2 घंटे का, और जो मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे वो 100 मार्क्स रहेंगे। अब अगर आगे बात करें कि 1 मार्क फॉर राइट आंसर, यानी कि जो भी आपका राइट आंसर होगा एग्जाम के अंदर उसके लिए 1 मार्क्स, एंड 1/3 मार्किंग होगी निगेटिव, जो कि रॉन्ग आंसर्स के लिए होगी। सो आपको केयरफुली क्वेश्चंस अटेंड करने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें सिलेबस के तौर पर या किसी भी तरीके से, आप देखिए कि भाई एग्जाम हमें किस तरीके से अटेंड करना है, उसके लिए क्या सिलेबस पढ़ना है। तो आगे अगर हम बात करें तो जो 60 मार्क्स रहेंगे वो फॉर द कंसर्न पोस्ट, यानी कि अगर किसी ने स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई किया है तो उसे उस अपने स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए स्टडी का जो प्रोफेशनल नॉलेज है वो, और किसी ने अगर LDC के लिए अप्लाई किया तो उसे LDC के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करनी है। और जैसा कि हम नर्सिंग फील्ड के हैं, हमें नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट के लिए अपनी प्रोफेशनल एजुकेशन, हमें अपने प्रोफेशनल एफिशिएंसी की जो सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, उसके 60 मार्क्स होंगे, यानी कि 60 मार्क्स 60 क्वेश्चंस। 10 मार्क्स जो होंगे वो जनरल इंग्लिश के लिए होगी, यानी कि 10th लेवल की, 12th लेवल की जो इंग्लिश है वो आपको आना ज़रूरी होगा, उस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। 10 मार्क्स उनके जनरल इंग्लिश के लिए होंगे। 10 मार्क्स होंगे वो GK के लिए, जनरल नॉलेज, यानी कि जनरल अवेयरनेस, जो भी हम हाल फिलहाल के अंदर हम आसपास में देखते हैं कि जो जनरल नॉलेज से रिलेटेड इवेंट्स होते हैं जो कि ध्यान में रखने लायक है। ठीक है, तो वो सारे के सारे क्वेश्चन जो जनरल नॉलेज से रिलेटेड है वो यहाँ पे पूछे जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि भाई FIFA वर्ल्ड कप लेटेस्ट जो 2022 के अंदर है वो कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ, कतर के अंदर, समथिंग लाइक दैट। ओके, नेक्स्ट है 10 मार्क्स फॉर रीजनिंग। रीजनिंग आपको जो यूजुअली किसी भी एग्जाम के अंदर आप अपीयर होते हैं, जो 10th लेवल 12th लेवल की जो रीजनिंग है वो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी। सो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। आप
इसकी प्रैक्टिस अभी से चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी वे के अंदर आप करते हो तो वो आपको करते रहने होगा, ठीक है। और फिर अगर बात करें 10 मार्क्स फॉर मैथ्स, यानी मैथ्स की जो क्वेश्चंस है, मैथ्स के जो एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस है वो 10 मार्क्स के होंगे और वो क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे 10 मार्क्स के। ओके, सो आपको इस तरीके से प्रिपरेशन करनी है 60 + 10 + 10 + 10 + 10, यानी टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे जो कि पर्टिकुलर 1 2 3 4 5 सेगमेंट्स के अंदर आपको पूछे जाएंगे। तो आपको ना सिर्फ अपने नर्सिंग सब्जेक्ट, इसके अलावा अदर जो सब्जेक्ट्स है जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, जनरल इंग्लिश, जीके, रीजनिंग, मैथ्स, इनकी भी प्रिपरेशन करनी होगी। अब अगर आप प्रिपरेशन की बात करें तो मैंने अपने लास्ट वीडियो के अंदर जो कि DSSSB के लिए मैंने बनाया था, उसके सिलेबस के रिगार्डिंग भी मैंने यही इन्फॉर्मेशन दी थी कि आपको जो दूसरे सब्जेक्ट्स है उसकी प्रिपरेशन करनी है। तो आप उसकी प्रिपरेशन किसी भी तरीके से कर सकते हैं, चाहे तो ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन। ऑनलाइन के लिए मैंने आपको बताया था कि जनरल इंग्लिश के लिए आप चाहे तो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप एजुकेशन बेस्ड वीडियो देखकर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, और ऑफलाइन के लिए आप कोई भी अच्छी गाइड इंग्लिश ग्रामर के लिए लाकर प्रिपरेशन कर सकते हैं। जीके के लिए भी सेम वही प्रोसीजर। अगर आप ऑनलाइन मोड से कोई भी जीके की प्रिपरेशन के लिए ऑनलाइन चैनल देखते हैं तो आप उसकी प्रिपरेशन वहाँ से कर सकते हैं, और ऑफलाइन के लिए भी आप कोई अच्छी जीके की गाइड प्रेफर कर सकते हैं जो कि आपको शॉर्ट टाइम के अंदर अच्छी प्रिपरेशन करवाने के लिए मतलब सारे क्वेश्चंस उसके अंदर आपके कवर अप हो जाए, वैसी होनी चाहिए, रिलायबल गाइड होनी चाहिए। ओके, रीजनिंग और मैथ्स के लिए भी आपको मैं यही गाइड करूंगा कि अगर आप ऑनलाइन वे के अंदर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स है, वो रीजनिंग और मैथ्स की प्रिपरेशन करवाते हैं। और इसके अलावा अगर आप ऑफलाइन वे के अंदर भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत सारी गाइड्स है, बहुत सारे मैथ्स एंड रीजनिंग की गाइड्स जो कि बहुत सारे एप्लीकेंट्स प्रेफर करते हैं, एंड उसकी प्रिपरेशन आप वहाँ से करके प्रैक्टिस करके क्वेश्चंस की इतने शॉर्ट टर्म के अंदर, इतने शॉर्ट टाइम के अंदर आप एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं कॉन्फिडेंटली। बट इन द लास्ट मैं आपको यही कहूँगा कि जो भी आप प्रिपरेशन करें, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, नर्सिंग की प्रिपरेशन के लिए, नर्सिंग की एजुकेशन, नर्सिंग के की पॉइंट्स, नर्सिंग के क्वेश्चंस की प्रिपरेशन में आपको एज पॉसिबल एज माय बेस्ट लेवल है, मैं आपको यहाँ पे करवाऊँगा और करवाते रहने के लिए ही मैं यहाँ पे कमिटेड हूँ। ओके, लेकिन इसके अलावा जो अदर क्वेश्चंस है, अदर सेगमेंट्स है, उसकी प्रिपरेशन भी आपको बेस्ट वे में करनी होगी। ओके, तभी आप ऐसे रिक्रूटमेंट्स जो कि SGPGI हो गई, DSSSB हो गई, ESIC हो गई, वहाँ पर भी अदर सेगमेंट्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नॉट सो मच बट पूछे जाते हैं, ठीक है। और RRB हो गई, तो इन सब के अंदर भी आपको अच्छी प्रिपरेशन करनी होती है अदर सब्जेक्ट्स के अंदर। तो आप अदर सब्जेक्ट्स को भी अपने स्पेयर टाइम में, यानी जो मेन टाइम होता है नर्सिंग सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन से रिलेटेड, इसके अलावा आप दूसरे सब्जेक्ट्स के भी प्रिपरेशन के लिए अपना टाइम निकालकर उनकी प्रैक्टिस कीजिए, ताकि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उन सब्जेक्ट्स की, वो आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा और आपके रिजल्ट के तौर पर आपको दिखेगा कि यस, आई एम प्रैक्टिसिंग वेरी एफिशिएंटली इन दो सब्जेक्ट्स, और वो आपको दिखेगा जब आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो कहने का तात्पर्य यही है कि आप अगर ऐसी रिक्रूटमेंट्स के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो डेफिनेटली करिए। और इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ यही कहना चाहूँगा इसके साथ में कि आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखनी है कि आपने फॉर्म भर दिया है। कई लोगों का मतलब, मैं इसी की बात में ऐड करते हुए कहूँगा, कई लोगों को ये मतलब एक गलतफहमी कह लीजिए, ठीक है, कि फॉर्म भर दिया है और फिर उसके बाद में ऑनलाइन एप्लीकेशन के मतलब अप्लाई कर लेने के बाद में एडमिट कार्ड का वेट करते हैं। तो एडमिट कार्ड का वेट करना इज़ नॉट गारंटी और सिंबल ऑफ सिलेक्शन। ओके, तो मतलब कई बार ये चुल मची रहती है कि यार मेरा मतलब एडमिट कार्ड का लिंक कब आएगा, एडमिट कार्ड का लिंक कब आएगा, और एग्ज़ाम का सेंटर क्या होगा, निगेटिव मार्किंग कितनी होगी, मेन मार्किंग कितनी होगी, सो मेनी टाइम्स ये ऐसे मतलब ये क्या होते हैं, हमें हमारे गोल से डाइवर्ट करने वाले क्या होते हैं, ऑब्स्टेकल्स होते हैं, डाइवर्जन होते हैं, ठीक है, माइंड भटकाते हैं हमारा। आपका जो ध्यान है, आपका जो मेन ऑब्जेक्ट है, वो मेन टारगेट क्या है, आपका सिलेक्शन,
और आपके सिलेक्शन के लिए आपको फुली फोकस्ड होकर स्टडी करनी है। आपको ये ध्यान में रखना, ठीक है, ध्यान में रखना होना चाहिए कि हमें हमारे नेगेटिव मार्किंग को कम से कम रखना है, ठीक है, जैसा कि मैं खुद भी कहता आया हूँ मेरे पिछले वीडियोस के अंदर। लेकिन इसके अलावा ज़रूरी ये नहीं है कि आप सारा का सारा फोकस उस नेगेटिव मार्किंग को बचाने के चक्कर में आपको क्वेश्चन कैसे अटेंड करना है, आपको क्वेश्चन के लिए प्रिपरेशन कैसे करनी है, आपको स्टडी कैसे करनी है, आपको अपनी स्टडी के लिए बुक्स कौन सी प्रेफर करनी है, ये जो आप एक्स्ट्रा लोड लेते ना, इसको आपको अवॉइड करना है। जितना आप इस एक्स्ट्रा लोड को अवॉइड करेंगे आपकी प्रिपरेशन उतनी ही बेस्ट होगी। तो लास्ट में मैं यही कहूँगा, क्विटर्स नेवर विन, विनर्स नेवर क्विट। यानी कि अगर आपने एक बार तय कर लिया है कि यस आई कैन, आई विल, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। आप बस प्रैक्टिस करिए, अपने सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करिए, और जो भी आपका एग्जाम की डेट होगी उस एग्जाम की डेट को आप कॉन्फिडेंटली एग्जाम में अपीयर होइए, ठीक है। इसके अलावा आपको इन फालतू की बातों पे ध्यान नहीं देना है कि मेरा एग्जाम सेंटर कहाँ आएगा, एग्जाम कब होगा कंडक्ट। अरे एग्जाम कहीं पर भी कंडक्ट होगा तो इंडिया में ही ना, और कहीं पर भी हो, ठीक है, और कभी भी हो। अगर आपको कह दिया जाए कि एग्जाम की डेट जो है कल है, परसों है, तो क्या आप एग्जाम नहीं देंगे? आपको सिलेक्शन चाहिए, और आपको सिलेक्शन के लिए हमेशा फुली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। आपके माइंडसेट से यही एक फीलिंग आनी चाहिए, यस मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी। आपको अगर कोई पूछे ना कि हाँ आप क्या ना आपका एग्जाम का ना ले लिया जाए, तो आपके अंदर से ये आवाज़ आनी चाहिए, यस आई एम रेडी, मैं दे सकता हूँ। बस इसी एक फुल कॉन्फिडेंस के साथ में आपको हर एग्जाम में अपीयर होना होता है। सो फ्रेंड्स, ये रही आपके सामने सेकंड रिक्रूटमेंट की इन्फॉर्मेशन जो कि SGPGI लखनऊ की थी, मैंने आपके साथ में शेयर की है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम ऐसे ही रिक्रूटमेंट बेस्ड इंफॉर्मेशन और कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस, कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ में शेयर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी।